और एक बार बीच में ना टैप कर दो स्क्रीन के, एक बार चल रही है, मैं बोल रहा हूँ तो इसमें ब्लिंक कर रहा है, इसमें रिसीवर में कर रहा है ना। और एक चीज और देख लो इसमें रौनक, प्लस कितना लिखा हुआ आ रहा है, +15। ठीक, चलो भाई बच्चों देखो, लास्ट क्लास हमने इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए थे पुल्ली बेस्ड। मैं एक बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको। इस सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं? 2 बॉडीज। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक बॉडी पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। इधर साक्षी, आपको बस इतना देखना है कि एक बॉडी पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं। जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं क्या वो बैलेंस्ड हैं? अगर वो बैलेंस नहीं है, मतलब अनबैलेंस्ड है, तो फिर मोशन होगा, तो फिर मोशन होगा। आपको पता है ये बात। आपको पहले चेक करना है कि बॉडी पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, फिर वो फोर्सेस अगर बैलेंस है तो कोई मोशन नहीं होगा, और अगर वो अनबैलेंस्ड है तो मोशन होगा। अब आपके से मुझे कैसे पता लगेगा वो अनबैलेंस्ड है? यार आप खुद ही सोचिए ना, एक 12 केजी 3 केजी है, क्या आपको नहीं लगता 12 केजी वाला नीचे जाएगा और 3 केजी वाला ऊपर जाएगा? इसका मतलब इस पे लगने वाले जो भी फोर्सेस होंगे डेफिनेटली बोलो क्या होंगे, अनबैलेंस्ड होंगे। इस पे लगने वाले जो भी होंगे बोलो क्या होंगे, अनबैलेंस्ड होंगे। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो मैं एक पार्ट फिर से आपको रिपीट करवा रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट आज का क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। सो गाइज, एटलीस्ट सबने लास्ट क्लास तो अटेंड करी हुई है ना भाई? कोई ऐसा तो नहीं जिसने लास्ट क्लास अटेंड ना करी? कोई बच्चा? समर, हर्षित, बच्चों प्रॉब्लम रहेगी अब आज, क्योंकि मैंने ना पुल्ली बेस्ड, अब लगभग वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, 2 वीडियोस बची हैं बस, कोई सी जो बची है बस वो आज डल जाएंगी। वो वाईफाई का इशू था, वो हो गया सॉर्ट आउट। तो देखिए भाई, जिन बच्चों ने ये वाली क्लास नहीं ली ना बच्चों, थोड़ा सा आप लोगों को तो प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों आज। कोशिश करना फिर भी जितना समझ में आए, ठीक है? तो ये एक टेंशन का टॉपिक था, वो आपका मिस आउट हो जाता है यहाँ पर। कोई नहीं, वीडियो देख लेना उसकी, जितना आया अभी तो समझना। बच्चों ये पुल्ली है, इस पुल्ली पे यहाँ पर कितने केजी है? बोलो 12 केजी है। और इस पे इस साइड पर बोलो कितने केजी है? 3 केजी। समझना, और बिल्कुल भी शोर मत करना बच्चों, माइक का जुगाड़ हो नहीं पाया, नेक्स्ट क्लास हो जाएगा, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ये 12 केजी है और ये 3 केजी है। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो फोर्स अगर बात करें इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का। बोलो ग्रेविटी का फोर्स कितना होगा? आपको पता है कि हर बॉडी पे ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है वो mg लगता है। कितना लगता है? mg। mg कहने का मतलब बोल सकता हूँ मास तो हो गया 12 और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो 12g आएगा वैसे बेसिकली। नहीं है बात, ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? बोलो 12g। और क्या आप जानते हो कि जब भी ब्लॉक नीचे की तरफ खींचेगा तो स्ट्रिंग में क्या पैदा होगी? टेंशन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था। जो बच्चे नहीं आए वो ऐसे सोच सकते हैं कि रस्सी के पार्टिकल्स जो होते हैं, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो रस्सी के पार्टिकल्स ऐसे, देखिए मतलब पार्टिकल है 1 2 3 4, ये पार्टिकल ऐसे खुलते हैं क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ लगाया है तो पार्टिकल खुल जाएंगे। अब जब नीचे की तरफ फोर्स लगा और पार्टिकल खुल गए तो पार्टिकल के बीच में जो ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो उसको वापस से अपनी पोजीशन पे क्या करने की कोशिश कर रहा है? रीगेन। वो पार्टिकल्स वापस से कहां जाना चाह रहे हैं? बोलो अपनी पोजीशन पे। जिस कारण से इस रस्सी के अंदर एक फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, जिसको हमने बोलो किसका नाम दिया? बोलो टेंशन का। किसका नाम दिया? बोलो। समझो इस बात को। ये बात जिन बच्चों ने टेंशन पढ़ा हुआ उनको तो समझ में आ रहा होगा कि जब फोर्स नीचे लगेगा तो रस्सी खींचेगी नीचे की तरफ, और नीचे वाले पार्टिकल वापस अपनी पोजीशन में जाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर की तरफ एक फोर्स पैदा होगा जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलो टेंशन। नहीं आया याद? क्लियर है ये भाई? ये वाली बात आती है। अच्छा दूसरी बात बताओ, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा? बोलो नीचे 3g। 3g क्यों? mg इसके ऊपर भी लगेगा, और जब ये भी ऐसे खींचेगा तो रस्सी के अंदर जो पार्टिकल नीचे खींच गए होंगे वो वापस से कहां जाना चाह रहे होंगे? बोलो ऊपर। होगी ना टेंशन दो तरफा? बिल्कुल इस तरीके से। ये कुछ ऐसा है बच्चों, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी तक इसको, इस वाले टॉपिक को। देखिए रस्सी ना इन दोनों फोर्सेस की वजह से ना खींचेगी, और रस्सी जब खींचेगी तो वो रस्सी के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे वापस जाने की क्या कर रहे होंगे? बोलो कोशिश कर रहे होंगे। तो खींच रही थी, अगर नीचे की तरफ खींची है तो कहां जाना चाहेगी? बोलो वापस से ऊपर की तरफ जाना चाहेगी। तो दोनों तरफ से ना टेंशन ऐसे काम करती है कि रस्सी वापस से अपनी पोजीशंस को रीगेन कर ले। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है, नीचे फोर्स लगा तो ऊपर की तरफ बोलो क्या पैदा होगी? टेंशन। इसमें नीचे फोर्स लगा तो ऊपर की तरफ बोलो क्या पैदा होगी? टेंशन। ये टेंशन ही है जो उसको रोक के बैठी है। ये बच्चों मैंने लास्ट क्लास आपको टेंशन के बारे में समझाया था बच्चों, नहीं आ रहा याद ऐसा? अब जरा मुझे बताओ ये सिस्टम किस तरह मूव करेगा? आप बताओ जरा। ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे जा रहा है और वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कि मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है तो इसका मतलब दोनों बॉडीज के फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है। और अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो मैं ये बोलूंगा बच्चों कि अगर ये सिस्टम, ये वाला सिस्टम जो है नीचे आ रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले से फोर्स से बोलो क्या है? बड़ा है। तो बोलेंगे कितने से आ रहा होगा? ये कितने कितने नेट फोर्स से आ रहा होगा? तो मैं बोलूंगा भैया 12g माइनस में t, जो भी बच जाता है ना उतना ही ये नेट फोर्स से नीचे की तरफ आता है।
मतलब कि नीचे 12G है, ऊपर बोलो क्या है T, लेकिन फिर भी मोशन नीचे की तरफ, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ऊपर वाले फोर्स से बोलो क्या है, बड़ा है। तो कितने फोर्स से बेसिकली ये चीज आ रही होगी, जैसे कि मान लो ये 60 है और ऊपर की तरफ 50 है, तो हम बोलेंगे सिर्फ 10 न्यूटन से आ रही होगी। कितने से आ रही होगी बोलो 10 से। सो मैंने बोला कि जो इसका मास इंटू एक्सेलरेशन है, बिकॉज आप जानते हो कि नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूंगा जिस मास इंटू एक्सेलरेशन से नीचे आएगी वो कितना होगा, 12G माइनस टी करके जो बच जाता है वही बोलो क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी बोलो क्या, 12 इंटू में क्या बोलो ए। कोई दिक्कत है तो बताओ। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट विल बी योर सेकंड इक्वेशन गाइस, व्हाट विल बी योर सेकंड इक्वेशन। सो वो ऊपर की तरफ जा रहा है वाला ब्लॉक, इसका मतलब उस पर ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे वाले से बोलो क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, बोलो टी माइनस में 3G, जो भी बच जाएगा वही होगा मास इंटू एक्सलरेशन। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर दोनों में आपने ए सेम क्यों ले लिया। यार आपको नहीं लगता कि जितने सही ये नीचे एक्सेलरेट करेगा उतने सही वो ऊपर एक्सेलरेट करेगा। अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है तो वही 3 मीटर पर सेकंड से स्क्वायर बोलो तो क्या रहा, ऊपर जा रहा होगा। तो जितना तेजी से ये नीचे आएगा उतना तेजी से वो ऊपर, दोनों का एक्सेलरेशन बोलो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है गाइस, अब आ जाइए फटाफट से। 12G का मतलब है 120, क्योंकि G की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस टी बराबर में 12A। यहां पर आ गया T माइनस में 30 बराबर में 3A। T बराबर में आ जाएगा 3A प्लस में बोलो क्या 30। इसको हम बोल देंगे पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में ऊपर पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, बोलो कितना आएगा। अरे सिखाया कि नहीं सिखाया लास्ट क्लास। 3A प्लस 30 बराबर 12A। 120 माइनस 3A माइनस 30 बराबर 12A। This will be 15A and this will be 90. So what will be your acceleration of the blocks? This acceleration of the blocks is 6 meter per second square. Guys एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा होता तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू नो दैट कि अगर ऑब्जेक्ट को फ्रीली गिराओगे ना, फ्रीली मतलब छोड़ दो यहां से, चाहे वो 12 केजी 3 केजी हो, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन काम करता है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज 9.8 मीटर, या फिर नियरली आप इसको बोलो क्या बोलते हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस दैट कि इस बॉडी की जो स्पीड है ना वो हर सेकंड में कितने से गेन होगी, 10 से। 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30 और ऐसे 10 करके बढ़ती जाएगी। बट कह रहा है कि इस समय जो एक्सेलरेशन है वो मात्र 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है, क्योंकि बच्चों ये बॉडी फ्रीली नहीं गिर रही है, इसके पीछे कुछ बंधा हुआ है, और बंधा हुआ है तो इसका मोशन जो है ना थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, फ्री नहीं है। फ्री कहने का मतलब कि एक तो बिल्कुल फ्रीली गिरना मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का ही इन्फ्लुएंस है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगी। क्या मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कि हर सेकंड में कितनी स्पीड गेन होगी, 10 की। जीरो है ना तो 1 सेकंड बाद 10, फिर 20, फिर 30 ऐसे बढ़ेगी। बट यहाँ कैसे बढ़ेगी, 1 सेकंड बाद 6, फिर 2 सेकंड बाद 12, 3 सेकंड बाद 18, यहाँ 6 करके बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन थोड़ा कम है। क्यों कम है आपको पता है, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ बंधा हुआ है, इसलिए इसका मोशन उतना फास्ट नहीं होने वाला। नहीं आया समझ में, कोमल नहीं आया समझ में, पक्का इस आंसर का मतलब समझ में आ रहा है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों टेंशन की, सो व्हाट विल बी टेंशन गाइस। सो टेंशन कितनी है, टेंशन है 3A प्लस 30, किसी में पुट कर दो, और 3 टाइम्स ऑफ A is 6 प्लस 30, दिस विल बी 18 प्लस 30, दिस विल बी 48 न्यूटन्स। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस। मुश्किल लग रहा है शायद, नहीं ना, आसान है। आगे बढ़ूं, सीधी क्लियर है, डाउट लगे आप सीधे लास्ट क्लास अटेंड करिए ना। तो फुल्ली बेस सबको, जो बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड करी उनको फुल्ली बेस केस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इस तरह का केस तो बना लोगे ना अब आप लोग। अब कुछ नए पे चले, थोड़ा सा नया बनाए। चलो अगले पे आते हैं बच्चों। सो क्लियर है, मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया लास्ट जो होमवर्क था उसमें से भी, और एक और अब हम नया समझेंगे, नया सिचुएशन क्या आपके सामने। क्वेश्चन आया, फाइंड द, या आएगा कैलकुलेट द एक्सेलरेशन of blocks बच्चों देखना, वो अपनी वो, अरे तो सुनो रिचो, वो क्या है ऐसा है खुशी, इसको नेक्स्ट क्लास से करा पाएंगे, ठीक है। अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता उसका ना, वो पॉइंट ही टूट गया है।
तो वो स्विच निकल के उसके अंदर वो लग जाएगा रेगुलेटर, नेक्स्ट क्लास तक करा देंगे उसको, डोंट वरी, नेक्स्ट तक करा देंगे। आज मैनेज करो। ए इधर देखो, चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। क्या लगता है किस तरफ को मोशन होने वाला है? वेरी ऑब्वियस, ये नीचे जाएगा और वो आगे बढ़ेगा। एंड मैं एक बात मान लेता हूं, क्योंकि सरफेस है तो बच्चे ऐसा पूछ लेते हैं कि सर जब वो ब्लॉक उसके ऊपर खिसकेगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी तो होगा। तो फिलहाल के क्वेश्चन के लिए मैं मान के चलता हूं कि सरफेस फ्रिक्शन लेस है। क्या है बोलो? मतलब कि उसको रोकने वाला कोई भी फोर्स वहां पर, चिंता मत करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रिक्शन ले आऊंगा। कहीं आप सोचो कि रियल सिनेरियोज में सर फ्रिक्शन लेस नहीं होगा ना, बट मैं अभी फ्रिक्शन लेस मान के चल रहा हूँ। इन द नेक्स्ट केस में सेम क्वेश्चन आपको दूंगा और आप लोगों को उसमें फ्रिक्शन कंसिडर करके उसको करना है, ठीक है? सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, बड़ा जरूरी केस है भाई। अब आपके सामने जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सबको एक बात पता है कि 10 kg है, वो 2 kg है, मान लेते हैं ऊपर वाला सरफेस बिल्कुल स्लिपरी है। तो ऐसे में ये सिस्टम कितने से नीचे आएगा और वो कितने से आगे जाएगा, कुछ किस तरह का आपसे सवाल पूछा गया है। और रस्सी में कितना खिंचाव पैदा होगा, रस्सी में कितना खिंचाव पैदा होगा, क्लियर है? अब आप जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना है, इस केस को हम बनाते हैं। तो मैंने क्या करा, मैं ही कराऊंगा अभी आप लोगों को, बस आपको देखना है ध्यान से, और अच्छे से समझोगे तो ही आप अगला कर पाओगे, ये तो नहीं कर पाओगे। अब ये सिनेरियो है भाई, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आप मुझे बस इतना बताएं कि किस किस बॉडी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। जैसे ये बॉडी हैंग है, इस बॉडी पे बताओ एक फोर्स, बताओ कौन सा है? बहुत अच्छे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। चलो बोलो कितना है? mg। तो नीचे की तरफ बोलो कितना लग रहा होगा? 10g। वेरी गुड, 10g तो लग रहा होगा सर। क्या हुआ? 10g तो सही है, 10g। अच्छा नीचे की तरफ 10g लग रहा होगा तो रस्सी खिंच गई होगी। अब रस्सी खिंच गई होगी तो ऊपर की तरफ बोलो क्या लग रही होगी? अच्छा मैं एक लेकिन लॉजिकल बात आपसे करता हूँ, जब रस्सी खिंचती है तो क्या सिर्फ नीचे वाले पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करते हैं? ऊपर वाले पार्टिकल भी नीचे आने की, या बोलो कि उसके साथ जाने की कोशिश करते हैं। तो टेंशन हमेशा बोलो कैसे होती है? बोलो दो तरफा होती है। कैसे होती है बोलो? ये लॉजिकली आपको हमेशा बना देना है। अगर आपने टेंशन किसी एक डायरेक्शन में बना दी तो उसके बिल्कुल अपोजिट में रोप में बना ही दो, फिक्स कर दो। किसी भी केस में देख लो आप लोग, टेंशन इधर है तो उसके अपोजिट भी है, बोलो है कि नहीं बताओ जरा। किसी भी केस में आप लोग देख लीजिए, लास्ट हम पढ़ रहे थे ना, उसमें भी देखो, अगर अगर उस ट्रक ने, देखो जिन बच्चों ने नहीं सीखा है, वो ट्रक ने अगर आगे की तरफ खींचा है ना इस ब्लॉक को, तो रस्सी ऐसे खींचे, मतलब उसके पार्टिकल ऐसे खींचे, ऐसे थे, ऐसे खींचे। तो जो आगे चले गए वो कहां आना चाह रहे हैं? पीछे। और जो पीछे रह गए वो कहां जाना चाह रहे हैं? आगे। इस कारण से टेंशन पीछे भी लगेगी और बोलो कहां लगेगी? आगे भी लगेगी। तो टेंशन पीछे भी लग रही है और आगे भी लग रही है। ये वाली टेंशन इस फोर्स को रोकती है और ये वाली टेंशन की वजह से ब्लॉक आगे की तरफ बोलो क्या होता है? खिसकता है। क्योंकि पीछे वाले पार्टिकल जब आगे जाने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ में ब्लॉक अटैच है, तो जब ये आगे जाएगा तो ब्लॉक भी कहां आएगा? आगे की तरफ खिसकेगा। ये मैंने आपको समझाया था, लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे तो आ जाएगी अभी भी चीज समझ में। तो मुझे बस आप लोग इतना बताइए कि अगर यहां पर फोर्स लगा तो इस रस्सी में जो खिंचाव पैदा हुआ, पार्टिकल जो खुले, नीचे वाले पार्टिकल ऊपर जाना चाह रहे हैं और जो ऊपर रह गए वो कहां आना चाह रहे हैं? नीचे आना चाह रहे हैं। उसी वजह से तो ये बोले क्या होगा? ब्लॉक खिसकेगा। सोचो ना, रस्सी ना हो तो क्या इसकी वजह से वो खिस सकता है? अगर सोचो रस्सी ना हो तो क्या इसके मोशन की वजह से उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं। बट रस्सी होने के कारण क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि जब इसने फोर्स लगाया तो रस्सी के पार्टिकल्स खुले, और रस्सी के पार्टिकल जब खुले इस तरीके से तो नीचे वाले कहां जाना चाह रहे हैं? ऊपर। और ऊपर वाले कहां आना चाह रहे हैं? नीचे, ताकि उनके बीच का स्पेस वापस से कम हो जाए। तो जो वो वापस से आना चाह रहे हैं ना, उस कारण से ब्लॉक क्या होगा? खिसक जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? नहीं आ रही बात समझे? टेंशन हमेशा दो तरफा है। अच्छा चलिए, इसके ऊपर इसके अलावा कोई और फोर्स आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। एक ग्रेविटी और एक बोलो क्या? टेंशन। दाएं बाएं कोई भी ऐसा फोर्स लगने वाला नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे आगे कितना फोर्स लग रहा है? टेंशन। पीछे कितना फोर्स लग रहा है? तो बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा, अगले में इस्तेमाल करना जरूर। पीछे लगता है फ्रिक्शन वैसे, क्योंकि जब ये ब्लॉक आगे खिसकेगा, स्वास्थ्य यहां पर, अगर ये ब्लॉक आगे खिसकेगा तो पीछे की तरफ क्या काम करेगा? बोलो। नहीं समझ में आ रहा? अगर कोई ब्लॉक आगे की तरफ खिसकेगा, अगर मैं अगले क्वेश्चन में आपको बोल दूं ना कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन 20 न्यूटन का है, कितने का बोलो? 20 न्यूटन का। तो तुम्हें करना क्या है कि सर ये जब आगे की तरफ खिसकेगा ना, टेंशन तो आगे होगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन होगा 20 न्यूटन का। कितने का होगा बोलो? तो फ्रिक्शन हमेशा ग्राउंड के साथ लगता है, लेकिन वो आगे, और ये बोलो कहां? पीछे। हाँ, आगे वाला फोर्स ज्यादा होगा तो वो बोलेंगे वही चीज कि दिस माइनस दिस बराबर क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। बट आप जानते हैं कि फिलहाल पीछे की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सरफेस कैसा है? बोलो फ्रिक्शन लेस। बात समझ में आ रही है वाली? आयुष नहीं है ये वाली बात समझ में? पक्का? अभी सुनते चलो,
सो आगे टेंशन लगी बट पीछे कोई भी फ्रिक्शन जैसी कोई चीज एक्ट नहीं कर रही। क्या इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर? बताओ, लग रहा है? बताओ। ग्रेविटी की वजह से कितना? बोलो बोलो। 2G, 2G या बोल दो mg। लग रहा है mg? लग रहा है ना? लेकिन आप मुझे बताइए जरा, ये mg नीचे लग रहा है बट ये सरफेस पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? आपको पता है अगर सरफेस पे रखा हुआ है तो सरफेस इसको रिएक्शन फोर्स से बोलो क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। और इसी कारण से इस ब्लॉक का कोई भी मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। इसने नीचे mg लगाया होगा, बिल्कुल ठीक है, बट उस mg को इस सरफेस ने बोलो क्या कर दिया? रिएक्शन फोर्स देके बोलो क्या कर दिया? बैलेंस। आप सबका मोशन नीचे ऊपर क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज आपने नीचे mg लगाया, रिएक्शन मिलके बोलो कितना हो गया? r। ऊपर की तरफ r लग गया। और आप जानते हैं, मैंने सिखाया आप लोगों को, ये r किसके बराबर होता है? mg के। इसी कारण से ये ब्लॉक ऊपर नीचे तो मूव नहीं करेगा, लेकिन हाँ आगे मूव करेगा, बिकॉज इस डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस नहीं है, बट इस डायरेक्शन की फोर्स बैलेंस्ड है। लेकिन इस बॉडी के लिए बताओ जरा, ये मोशन वर्टिकल क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने नीचे mg लगाया बट उसको रिएक्शन फोर्स प्रॉपर नहीं मिला जिससे वो बैलेंस हो जाए। अगर इस सरफेस पे होता तो इसका भी mg बोलो क्या हो जाता? बैलेंस हो जाता। बट सरफेस पे नहीं है इसलिए बैलेंस नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें मैंने तुम्हें सिखाई थी ना पहले, वो अब यहाँ पर काम आने वाली है। अगर कोई चीज सरफेस पे है तो ध्यान रखना उसका r और mg क्या हो जाएगा? बैलेंस। और वो वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोशन नहीं करेगा। क्लियर होता है कि नहीं था? हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? किस किस को नहीं आया? दोबारा बताओ, दोबारा बोलो। अरे यार सबको आगे समझ में क्या? पक्की बात है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा इसके ऊपर 10G लगा हुआ है, mg, और जब नीचे mg लगा तो ऊपर क्या लगी? टेंशन। क्योंकि रस्सी जब खींची तो नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे वापस से रस्सी के, और जो पीछे रह गए वो आगे आने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों फोर्स समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद क्या होता है कि ये वाले पे आगे टेंशन लग रहा है बट पीछे लगना तो चाहिए फ्रिक्शन, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि सरफेस बोलो कैसा है? फ्रिक्शन लेस, तो पीछे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ तो सरफेस पे भी एक फोर्स लगा रहा है, जो कि हम जानते हैं ग्रेविटी की वजह से कितना लगेगा? बोलो mg। लेकिन उस mg को रिएक्शन फोर्स क्या कर देगा? बोलो बैलेंस। ये मैंने लास्ट क्लास सिखाया था कि r बराबर mg, और लास्ट क्लास के अंदर मैंने प्रॉपरली इसके ऊपर क्लास दी थी। हो सकता है वो क्लास आप लोगों ने मिस करी हुई, कुछ बच्चों ने जिन्होंने r बराबर mg को उनसे प्रॉपर नहीं समझा हुआ है, तो उनको थोड़ा दिक्कत लगेगा ये वाली चीज। लेकिन थोड़ा बहुत मैंने हिंट या लास्ट क्लास दिया था कि अगर मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझ पे मैं कितना फोर्स ग्रेविटी पे लगा रहा हूँ एक तरीके से, मेरा मास 70 kg है, तो 70 × 10 क्योंकि mg होता है, तो 700 न्यूटन में ग्राउंड पे लगा रहा हूँ। लेकिन मैं भी जा क्यों नहीं रहा नीचे? क्योंकि मुझे ग्राउंड ने रिएक्शन दे दी 700 का, तो मैं क्या हो गया? बोलो बैलेंस हो गया। ऐसा होता है बच्चों। वो 700 जो मुझ पे लग रहा है ना, वो मेरी मसल्स के अंदर स्ट्रेन आ रहा है उसकी वजह से, है ना, मैं खड़े खड़े थकूंगा एक तरीके से, तो वो फोर्स 700 मुझे फील होता है। आप खड़े होंगे आपको भी फील होगा, आप बैठे आपकी कमर पे फील हो रहा है, क्योंकि आप 600 न्यूटन नीचे लगा रहे हैं, मतलब आप 60 kg हो, 600 न्यूटन कमर की तरफ से नीचे लगा रहे हो तो आपको 600 न्यूटन ऊपर भी मिल रहा है, और उसको बैलेंस कौन कर रहा है? बोलो हमारी मसल्स कर रही है कमर की। तो ये सब मैंने तुम्हें लास्ट क्लासेस में, लास्ट क्लास में प्रॉपर्ली सिखाया था, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि नीचे जो mg लगा हुआ आर ने क्या कर दिया? बैलेंस। इसलिए ऊपर नीचे तो मोशन नहीं होगा। चलिए गाइस, अब आ जाइए बोर्ड पे। मुझे ये बताइए बॉडीज किस तरफ मूव करेंगी? बॉडीज का मोशन मुझे बताओ सब बच्चे किस तरफ होगा? ये वाला सिस्टम नीचे जाएगा और ये वाला नीचे तो नहीं जाएगा, कहां जाएगा? राइट की तरफ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे बनाना बहुत जरूरी है कि सर ये नीचे जाएगा और ये राइट जाएगा। क्लियर है? अब अगर ये नीचे जा रहा है और वो राइट जा रहा है, इसका मतलब बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है। और अगर नहीं है तो बोलो क्या बोलोगे? आप सब बच्चे बताओ बच्चे क्या बोलोगे? कि ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब टी बड़ा है या 10G बड़ा है? 10G बड़ा है। और ये कितने के मास इनटू एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा? सो आप बोलेंगे सर 10G में से टी घटा देने के बाद जो भी बच गया एक तरीके से वही है इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ नहीं आया? इसके ऊपर बात करते हैं तो आर और mg तो बराबर हैं, जो बराबर हो चुके हैं उनको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 2 kg है तो 20 न्यूटन इसने नीचे लगाया होगा, 2 × 10, और 20 का इसको बोलो क्या मिल गया होगा? रिएक्शन, तो वो तो कैंसिल है। लेकिन आगे की तरफ जो टी लगा उसको कैंसिल करने के लिए पीछे कोई भी फोर्स नहीं है, तो मैंने बोला आगे टी लगा पीछे कुछ नहीं है। तो आप यूं भी बोल सकते हो कि t-0, मत लिखो चाहे t-0, लेकिन बोल सकते हैं कि टी में से कुछ भी नहीं घटेगा। एक तरीके से बोल सकते हैं पीछे कितना फोर्स है? 0 है, तो t-0 बराबर जो भी बचेगा वो क्या होगा? बोलो मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी 2 × में बोलो क्या क्या बोल सकते हैं कि टेंशन ही इसका बोलो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना टेंशन लग रहा है उतना ही इसका बोलो क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, दोनों का एक्सेलरेशन फिर से सेम होगा नहीं होगा? दोनों का एक्सेलरेशन फिर से सेम होगा कि नहीं होगा? क्यों? जितने से नीचे आएगा उतने से वो आगे आएगा। अरे एक ही रोप से जॉइंट है यार, तो जितना तेज ये चलेगा उतना तेज वो चलेगा, तो ये क्या होगा? बोलो सेम। टेंशन दोनों में सेम क्यों होगी? रस्सी एक ही मटेरियल की बनी हुई है, तो यहाँ पर जितना खिंचाव पैदा हो रहा है वहां पर भी उतना खिंचाव पैदा हो रहा है। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा बच्चों, फटाफट से बताओ। ये हो गया 100 - t बराबर में कितना? 10a, और ये हो गया बच्चों कितना? t बराबर में 2a। इसको पुट कर दो, बोलो किसमें? फर्स्ट में।
इसको पुट करोगे फर्स्ट में तो कितना आएगा 100 माइनस 2a बराबर 10a, दिस विल बी 12a बराबर में कितना बोलो 100, a बराबर कितना आ गया 100 बाय में 12। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 8.3, 8.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर भी आपने देखा कि फ्री फॉल जैसा कंडीशन तो नहीं बन सकता, क्योंकि भले ही ऊपर फ्रिक्शनलेस सरफेस है, बिल्कुल स्लिपरी सरफेस है, बट फिर भी उसका मोशन फ्री फॉल जैसा तो नहीं है, कुछ तो रुक रहा होगा जिस कारण से उसका एक्सेलरेशन कितना बन रहा है 8.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आशीष नहीं आया समझ में, मुश्किल लग रहा है केस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको बस इतना हिंट दे दूं अगले क्वेश्चन के अंदर, बच्चों इधर एक बार पहले एक्सेलरेशन का टेंशन और निकाल लो, बोलो टेंशन कितनी है, टेंशन है 2a, बोलो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ 8.3 व्हाट विल बी 16.6 न्यूटन की बच्चों टेंशन बनेगी। अब मैं सेम क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखने वाला हूं फिर से, बस मैं अब आपको इतना बोलूंगा कि ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन है, ऊपर वाले सरफेस पे, और वो फ्रिक्शन जो है मैं मान लेता हूं कि ऊपर फ्रिक्शन है 10 न्यूटन का, कितने का करेंगे ट्राई आप लोग, करेंगे हाँ, हम ये मान के चलते कॉन्टेक्ट में नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आप ये सोच रहे हैं कि इस तरफ भी तो फ्रिक्शन लग सकता है, बट इन क्वेश्चंस के कंसीडर करते हुए हम ये मान के चलते कि वो उसके टच में ही नहीं है। अगर तुम उसको करोगे तो फिर वो वाली चीज भी आ जाएगी कि ये नीचे ऊपर फ्रिक्शन, तो वो अभी बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, सरफेस सिर्फ ऊपर वाला मानेंगे फ्रिक्शन लेस या फ्रिक्शन वाला। ठीक है, क्लास 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 बोर्ड पे प्लीज। सो बस क्वेश्चन में क्या बदलाव है, सेम क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन ट्राई करना है, बस क्वेश्चन में क्या बदलाव है, ये सेम क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, बस नीचे वाला सरफेस अब बोलो क्या है, इसके ऊपर फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कितने का है 10 न्यूटन का, कितने का, ये फ्रिक्शन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं किस तरफ लग रहा है, लेकिन आपको लॉजिकली सोचना है कि बॉडी जिस तरफ भी मूव करती है फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट काम करता है। सो आप लोगों को ट्राई करना है और मुझे आंसर निकाल के दिखाना है कि कितने का एक्सेलरेशन आएगा, कितने का टेंशन आएगा, करके दिखाओ। अरे नहीं आया कॉमन समझ में, पिछला वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फ्रिक्शन के ये वाला आ गया, पहले बताओ ये वाला आ गया। देखो आपको बच्चों एक बार सब बच्चे भाई सुनो जिनको नहीं समझ में आया, अगर ये फ्रिक्शन लेस था तो जब इसके ऊपर आगे फोर्स लगा तो पीछे किसी ने भी रोका नहीं, तो मैंने इसीलिए लिख दिया टी माइनस क्या 0 बराबर जो भी आया वो क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो है। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, अगर सोचो इस सरफेस पे फ्रिक्शन हो 10 न्यूटन का, तो जब ये आगे चलेगा तो पीछे की तरफ 10 न्यूटन का फ्रिक्शन काम करने लग जाएगा, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी टी माइनस 10 या टी माइनस फ्रिक्शन, जो भी बच गया वही बोलो क्या होगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। अब थोड़ा कम एक्सेलरेट करेगा इस बार क्योंकि पीछे की तरफ कोई रोक रहा है, बस ये चीज है। ट्राई करो, गलती तो होगा ना, ट्राई करो। क्वेश्चन ये रहा, कर दिया, क्या बात है भाई, जल्दी कर रहे थे तो आप लोग करेंगे। एक पेन मुझे दोगे बच्चों किसी का एक्स्ट्रा तो। बच्चों मैं ना सिर्फ फीस का बताऊंगा अभी आप लोगों को, किसका क्या क्या कुछ इश्यू है थोड़ा सा, ठीक है, और बाकी की मतलब जिसका भी थोड़ा सा रहे ना तो वो रिसेप्शन पे जाके मैम से क्लियर कर लेगा, जो भी फीस का मैं आपको बताऊंगा, कुछों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, या मैं एक बार सबका बता देता हूँ कैसे कैसे क्या है, कन्फ्यूजन ना रहे। अक्षत आपका आपको पता लग गया है, ठीक है, देवदत्त आपका जून का कहाँ गया, जून का ड्यू है इसमें, ठीक है, हाँ मैम से क्लियर कर रहे हैं जून का ड्यू है, लेकिन यहाँ पर जतिन झा जून का ड्यू है बच्चे, ठीक। मयंक आपने आपने बताया था कि आपने सबमिट कराई है, रिसिप्ट नहीं ली थी, हैं आपने रिसिप्ट ना ले लेना वहाँ से, मैं करवा दूँगा इसके। दीपांशु आपने कल करवाई है ना, कल करवाई है आपने फीस है ना जून की। अब यहाँ पर एक खुशी मेरे को ना बच्चों एक बार आप लोग क्लियर करो, आप लोगों को सबसे कंफ्यूजन है, एक खुशी राणा है, ठीक है, खुशी राणा मुझे आपका क्लियर है इसमें क्या क्या है। खुशी निषाद कौन है बच्चों, खुशी निषाद, आप खुशी निषाद लिखते हैं, जो मैं गुंजन बोल रहा हूँ तो मैं तो अभी अलग अलग समझ के चल रहा था।
ठीक है, अब दो खुशी बची बच्चों, एक खुशी और एक और खुशी कौन सी है? हाँ हाँ, तो बच्चों आप लोग से खुशी लिखते हैं, आप भी खुशी लिखते हो, इससे मुझे तो बिल्कुल खुशी नहीं हुई, लेकिन हैं कश्यप लगा दो, लो अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और आपका मैं खुशी रहने देता हूँ, खुशी राणा, खुशी निषाद, खुशी कश्यप एंड खुशी, ठीक है, ये हम रखते हैं ताकि मेरे को भी याद रहे, आप लोगों को भी याद रहे क्या चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद जो खुशी निषाद है बच्चे, आप आपका फी का ना एक बार रिसेप्शन पे बताना कैसे कैसे क्या हो रखा है। फी कार्ड मिला हुआ आपको? मिला हुआ है, उसमें कहाँ तक का क्लियर है आपका? एक बार फी कार्ड ना आप मुझे दिखाना जिस तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक है। एक खुशी आपका बच्चे फी कार्ड बना हुआ है? फी कार्ड इधर ही जमा है आपका, ठीक है। और खुशी आपका फी कार्ड बना हुआ है? फी कार्ड नहीं बना हुआ, लेकिन आपकी रिसिप्ट मैंने काट के दी थी आपको, तो मैंने रिसिप्ट दी थी, फीस का फी कार्ड भी दिया होगा आपको, तो मैंने नहीं दिया था। और क्वेश्चन करो आप लोग, ये बहुत जरूरी है, बाद में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें रिकॉर्ड बनाने में, देखना पड़ेगा क्लास में। क्या चीज? आप क्या काम करना, आप तीनों खुशी ने क्लास के मुझसे मिलते हुए जाना, ठीक है, तीनों खुशी, बाकी खुशी रहना आपका क्लियर है, आपका मुझे पता है। ये एक बार कंफ्यूजन दूर हो जाए बच्चों, फिर हम फाइनल कर देंगे उसको। एक आयुष है, एक आयुष राव है। आयुष आपने क्या बोलते हैं, फी कार्ड है आपके पास? जून तक का क्लियर है आपका उसमें? जून का नहीं है, मई तक का क्लियर है आपका ना, ठीक है। तो आयुष राव कहाँ गया? एक सिर्फ आयुष है, बड़ा लोचा कर रहा है। हाँ बच्चों, बच्चों मैं कर रहा हूँ ऐड, ठीक है। तो आयुष आपका जून का अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। अक्षरा आपका मैंने शायद अक्षरा समझा दिया था आपको, है ना, तो आपका मेरे को पता लग गया आपको किस तरीके से मई का हाफ है आपका ड्यू जो है, ठीक है। शौर्य शर्मा आपका जून का क्लियर है, आपका फी कार्ड आपको मिला हुआ है, आप भी मुझे एक बार फी कार्ड अपना दिखा देना, ठीक है। साक्षी आपका जून का नहीं दिखा रहा है इसमें भी, जून की फीस सबमिट नहीं हुई शायद आपकी, ठीक है। ऋषभ आपने जून की फीस सबमिट करवा दी है ना, ठीक है। लक्षित आपकी बच्चे जून की फीस रहती है, ठीक है। भूमि की आ चुकी है, रिंकी आ चुकी है आपकी, जून जुलाई आपकी दोनों आ चुके हैं। रिंकी आपकी फीस जून की रहती है बच्चे, ठीक है। आपकी सब बच्चों की जो 6 बच्चे उस समय आए थे वो 10 तारीख को लगभग 9-10 तारीख को आए थे आप लोगों को कंप्लीट फीस है, क्योंकि उससे पहले की 6 क्लासेस 5 क्लासेस आपको वो बैकअप वाली मिल गई थी पूरी पूरी, ठीक है। तो आपका जून का आप 6 बच्चों को कंप्लीट रखा गया है, ठीक है, कंप्लीट फीस है आप लोगों को 6 बच्चों का, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बस लास्ट में सोने वाले हैं। रौनक आपका भी है बच्चे जून का फीस, कहाँ गया, ठीक है, जून का फीस है। बाकी जो सना कोमल आप लोग आए, आपको इस मंथ से देना है, ठीक है, आप लोगों का जून का कुछ नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने भी रिसेंट ज्वाइन किया है। हाँ अभी वो जुलाई का एक तरीके से। शौर्य दूसरा शौर्य आप ना, ठीक है। कार्तिक कार्तिक कौन है? हाँ कार्तिक आप हो, ठीक है। आयुष राव को मैंने लिख दिया है, एंड वंश एंड समर बच्चों आपकी ना हाफ फीस है जून की, ठीक है, दोनों की जितनी फीस टोटल है उसका हाफ ही पे करना है आपको जून का। तो बच्चों देखो क्लास देखो थोड़ा सा ना पिछले मंथ का बड़ा कंफ्यूजन रह गया था, क्योंकि आप सारी क्लासेस मॉर्निंग में ले रहे थे, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता वहां पर, तो हो गया ना, बस 1 मिनट लूंगा। तो जिन भी बच्चों को मैंने जैसा बताया वो उस हिसाब से अपना फीस स्ट्रक्चर देख लेना, और क्योंकि ड्यू बहुत ज्यादा रह रहा है आप लोगों का, तो अपनी सबमिट भी कराएं बच्चों, जून तक का अपना ये सारा क्लियर करें। और जुलाई का मंथ भी शुरू हो गया, फीस नॉर्मली मंथ की 10 तारीख तक सबमिट करानी होती है, आप लोगों की डिले चल रही थी क्योंकि मैम नहीं थी यहाँ पर, तो ये सब बच्चों अपनी जो फीस है ना क्लियर करें। बस 3 खुशी है ना, आप लोगों से मिलकर जाना, आप लोगों का फंस गया बस मामला, नहीं तो और सबका क्लियर हो गया। चलो भाई क्लास, अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, कौन बच्चा बताएगा?
with how much 7.5 चलो एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि अगर वंश अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस था तो ज्यादा एक्सीलरेट करती या फ्रिक्शन आने के बाद एक्सीलरेट ज्यादा करेगी? फ्रिक्शनलेस पे, वेरी गुड गाइस, ये तो तुम अच्छा सोच रहे हो तुम लोग। हमें रियलिस्टिक भी सोचना है कि सर अगर फ्रिक्शन आ गया तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा थोड़ा सा कम चलेगी क्योंकि रोकने वाली ताकत आ गई है। तो इसीलिए पहले कितने से एक्सेलरेट कर रहा था बोलो, पहले कितने से कर रहा था, कहां गया? 8.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड में 8.3 की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में कितने की बढ़ रही है? 7.5 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कम होगा कि नहीं होगा? वो समझ नहीं आता एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना स्पीड बढ़ रहा है। तो भैया अब कम बढ़ेगा, पहले वो क्या बढ़ रहा था बोलो? ज्यादा। अच्छा एक और बड़ी मजे की बात है, खिंचाव पहले कितना था? खिंचाव पहले कितने का था? 16.6। लेकिन आपको नहीं लगता कि फ्रिक्शन आ जाने के बाद रस्सी में खिंचाव थोड़ा ज्यादा हो जाएगा? कितना आया? 25 न्यूटन। नहीं है बात सुनने? तो टेंशन भी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि फ्रिक्शन रोक रहा है तो रस्सी में खिंचाव थोड़ा सा बोलो क्या आएगा? और ज्यादा आएगा। नहीं आया समझ में? अब आपने एक चीज देखी कि जो हम चीजें पढ़ रहे हैं वो रियलिस्टिक तौर पे भी काम करेंगी बिल्कुल ऐसे ही। अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है रस्सी में खिंचाव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, रस्सी के टूटने का खतरा थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? दूसरी बात, उसका एक्सेलरेशन भी बोलो क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन क्या क्वेश्चन करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रही बात समझ में? तो कैसे करेंगे जरा बताओ बड़ा सब बच्चे भाई बोर्ड पे। तो मैंने क्या करा, ये यहां से मैंने तो ऐसे उठा लिया। अब मैच कर लेना सब बच्चे कि आप लोगों ने ऐसे ही करा है कि नहीं करा। चलो बोलो नीचे की तरफ कितना? 10 जी। ऊपर की तरफ बोलो कितना? अब तो देखो मैं आपको बताऊं ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी बार बार, हर बार ऐसे ही कराऊंगा मैं आप लोगों को, तो इसे फिक्स कर लो दिमाग के अंदर। नीचे 10 जी, ऊपर बोलो क्या? टी, और कुछ नहीं है सर। इस पे सर नीचे एम जी या 2 जी, और 2 जी ऊपर बैलेंस हो जाएगा बोलो किससे? आर से। नहीं आया समझ में? और सर ऊपर टेंशन थी तो यहां भी टेंशन होगी। और सर इस बार मजे की बात यह है कि पीछे की तरफ बोलो क्या होगा? फ्रिक्शन भी होगा। वो फ्रिक्शन कितने न्यूटन का है बोलो? चलिए अब आप लोग मुझे बस इतना बताइए कि ये वाला सिस्टम कहां जाएगा? नीचे, और ये वाला कहां जाएगा? आगे। क्लियर है? अच्छा एक मैं बात आपको और बताता हूं, अगर किसी बच्चे के मन में थॉट आ रहा हो कि सर क्या पता फ्रिक्शन इतना बड़ा हो जाए कि वो इसको खिसकने ही ना दे, बहुत रफ सरफेस आ जाए, तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि नीचे जाएगा और ये आगे जाएगा? देखिए इन कंडीशंस के अंदर अगर आपने गलती से मान भी लिया कि ये नीचे जा रहा है और वो आगे जा रहा है, आपने मान लिया, तो आपका एक्सेलरेशन का ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? सॉल्व करना, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। वो इंडिकेट करेगा कि आपका ये जो मोशन है ना हो ही नहीं रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन बोलो कितना आ गया? जीरो आ गया। नहीं आए बात समझ में? इन एनी केसेस कि आपने गलती से गलत डायरेक्शन चूज कर ली, कि आपने भैया थोड़ा ध्यान नहीं दिया और आपने यूं मान लिया कि ये सिस्टम जो है ना ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में सिस्टम उस तरफ मूव कर रहा हो, सोचो किस तरीके से उस तरफ मूव कर रहा हो, और आपने इस तरफ मान लिया, तो बस ये होगा कि आपका एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बोलो? जैसे कि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है उस तरफ, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो? -6। कितना आ जाएगा बोलो? तो जीरो आंसर आने का मतलब ये है कि जो तुमने माना है वो तो मोशन हो ही नहीं रहा, पहली बात तो। और अगर नेगेटिव में आ जाए इसका मतलब जिस डायरेक्शन में तुम मान के चल रहे हो एक्चुअली में मोशन उस डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा, उसके अपोजिट हो रहा है उसके। लेकिन इन सूरत हाल में तो अपोजिट होने का कोई चांस बनता ही नहीं है, इमोशन नीचे की तरफ ही जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो कंडीशन जब आएंगे तो मैं बात करूंगा, लेकिन यही मेन यही है। तो मुझे सब बच्चे बताओ भाई, इसका इक्वेशन सब बच्चे बताओ, मैं नहीं बोलूंगा, अब आप लोग बोलो बोलो बोलो। 10 जी, बहुत बढ़िया। चलो इसका बोलो, टी माइनस एफ बराबर में 2a। नहीं आया? पक्का? चलो बोलो 10 जी को क्या लिखूंगा? 100 माइनस में टी बराबर 10a। नहीं? और यहां से बोलो टी माइनस में, तो टी को यहां से निकाल लो, 10 जमा में पुट कर दो फर्स्ट में, बोलो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बता दो। बहुत बढ़िया। तो इस बार एक्सेलरेशन थोड़ा कम है। दूसरी बात टेंशन की अगर बात करें तो टेंशन है 10 प्लस में 2a, तो 2 टाइम्स ऑफ a। वो दिख रहा है टेंशन में 10 एक्स्ट्रा जुड़ गया, वो
10 एक्स्ट्रा इसलिए जुड़ रहा है बेसिकली, और एक्सेशन तो कम हो गई है वैसे, 10 एक्स्ट्रा इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि फ्रिक्शन उसको काउंटर कर रहा है। किसको बोलो? रस्सी को। तो रस्सी पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग जाएगा 10 न्यूटन का। क्लियर होता कि नहीं होता? तो छोड़ दीजिए। लेकिन आपको मुझे बताइए क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह का मोशन आप लोग इजिली कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? पक्का बताओ। एक और दो इस तरह का क्वेश्चन। चलो लिखो। क्या हुआ? क्या लग रही है? सोते तो तुम लड़के लोग ज्यादा हो, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने ना इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने लड़कियां ना क्लास में सोती भी बहुत कम देखी है, और लड़के मैंने सोते हुए बहुत ज्यादा देखे। ऐसे ही यूं हो जाते हैं, क्लास के अंदर लटक जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग जो है ना, जो लड़के लोग हो, थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखो। करो, कर दो। हम्म। देखो यार, ये थोड़ा सा मान के चलो फिलहाल, और मैं अगले क्वेश्चन में फ्रिक्शन ऐड कर दूंगा, ठीक है? अगले में करूंगा ऐड। मैं कह रहा देखो, पहले में जो फ्रिक्शन ऐड करूंगा तुम लोग टेंशन में आओगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें टेंशन होगी, फिलहाल मान के चलो फ्रिक्शन लेस है, कोई नहीं। आई एग्री, फ्रिक्शन लेस है तो नहीं चल पाएगी। अरे मान लो नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, चलो ठीक है, ठीक है, नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है। अरे मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत है, ना के बराबर है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। अच्छा, गाड़ी का मास भी देना पड़ेगा। कर लो भाई। फॉर्मूला कैसे पुट करेगा वो? लड़की, क्वेश्चन दिया हुआ मैंने। कार आगे फोर्स लगा रही है 200 न्यूटन का। नहीं नहीं, गाड़ी का फोर्स है, सिर्फ गाड़ी का फोर्स। गाड़ी फोर्स 200 का लगा रही है। अब पीछे, अब पीछे, पीछे उसको टेंशन रोकेगी। करो जल्दी से। अरे कुछ नहीं है, आसान है। यहां लिखो 200 माइनस में टी, क्योंकि पीछे टेंशन काम करेगी, बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, मतलब 1000 इंटू ए। थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल आएगा बस, और कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं
बताऊं? हो गया? वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है? अच्छा खासा एक्सेलेरेशन आ रहा होगा इस बार एक्सेलेरेशन बहुत ज्यादा आ रहा होगा। बट ध्यान रखिए फ्री फॉल नहीं है, वैसे भी ये ऊपर की तरफ जा रही चीजें। चलो, अरे ऐसे एक ट्रक ना किसी चीज को पहाड़ी से खींचने की कोशिश कर रहा है, वैसा कुछ सिनेरियो। अब सुनो भाई, क्लास प्लीज, बोर्ड पे भाई। देखिए ये ट्रक है, बेसिकली आगे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा है? 200 न्यूटन। और मुझे तुम एक बात बताओ, पीछे भाई सब बच्चे लिखना बंद करो 1 मिनट के लिए। अब इसने आगे लगाया, ब्लॉक नीचे की तरफ खींच रहा है, फोर्स लगा रहा है अपना mg। सोचो, दिमाग लगाओ, ये आगे लगा रहा है, वो नीचे लगा रहा है, रस्सी तो खींची होगी ना। अब रस्सी जो खींची होगी वो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो रस्सी पे एक पीछे की तरफ क्या बनेगी बोलो? टेंशन। और इस पे ऊपर की तरफ भी क्या बनेगी बोलो? ये समझ ही नहीं आता तुम लोगों को टेंशन कैसे बन रही है। आशीष नहीं आया समझ में? सिंपल है, रस्सी खिंचेगी तो भैया उस एंड से पीछे आने की कोशिश करेगी, इस एंड से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। इस पे नीचे बताओ कितना फोर्स है? 10g। और इस पे आगे कितना फोर्स है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट्स 200 न्यूटन, इट्स 200 भूमि। यहां पर अब एक सिंपल सी बात है, अगर इस ट्रक का मैं मास 1000 kg भी मान लूं, तो जो भी इसका mg होगा वो तो रिएक्शन फोर्स ने बोलो क्या कर दिया होगा? बैलेंस। तो ये दोनों तो बैलेंस है, क्योंकि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है तो उसका r और mg तो क्या हो जाएगा? बैलेंस। बट हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस है या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम ये मान के चलेंगे बच्चों, प्लीज इंपॉर्टेंट है, मान के चलेंगे उसने 200 जो लगाया ना वो पीछे वाले फोर्स से बड़ा है, और ये ट्रक हम मान के चलते कहां की तरफ मोशन कर रहे हैं? आगे की तरफ। और ये कहां की तरफ बोलो? अब लेकिन बच्चे कहें सर क्या पता आपका मानना गलत हो, क्या पता है ये ब्लॉक इसको, मतलब ये ट्रक इसको खींच ही ना पाए। तो अगर मेरा मानना गलत हो तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? 0, अगर चल नहीं पाए तो। और अगर ऐसा हुआ, इधर पीछे आयुष, अगर समहाउ ऐसा हो रहा होगा सिचुएशन, क्योंकि रियलिस्टिक सिचुएशन ऐसी हो सकती है ना कि भैया ये ब्लॉक ही ले जाए इसको नीचे, क्या पता ब्लॉक ही ट्रक को नीचे ले जाए, हो सकता है नहीं हो सकता। तो अगर मैंने आगे की तरफ मान लिया होगा तो मेरा आंसर नेगेटिव में आएगा। किसमें आएगा बोलो? अगर मेरा आंसर आया पॉजिटिव में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि आगे की तरफ चल रहा है, हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की पर सेकंड की स्पीड बढ़ रही है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है हर सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड को बढ़ाते हुए। लेकिन अगर मेरा आंसर 0 आ गया, सोचिए 0 आ गया, इसका मतलब कि ये सिस्टम मूव नहीं कर रहा है। और सोचो मेरा आंसर आ गया -5, इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्शन मैंने मानी एक्चुअली में उस डायरेक्शन सिस्टम चल ही नहीं रहा, ये चल रहा है एक्चुअली में अपोजिट डायरेक्शन में, ये पीछे की तरफ जा रहा है और ये कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। कितने से बोलो? 5 मीटर पर सेकंड के। तो आपके आंसर्स आपको इशारा करेंगे। अच्छा, लेकिन बच्चे कहते हैं सर अगर माइनस में आ जाए क्या मैं क्वेश्चन दोबारा से करूं? बिल्कुल नहीं, आपको माइनस में छोड़ देना है, टीचर अपने आप समझ जाएगा कि इसका माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि सिस्टम जिस डायरेक्शन में इसने माना है उस डायरेक्शन में एक्चुअली मूव नहीं कर रहा है। आपको कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड है टीचर के लिए, ठीक है ना? आपको वहीं छोड़ देना है क्वेश्चन को। सो अब मेरी बात बताओ बच्चों, सब बच्चे पे बोर्ड पे, इस सिस्टम पे इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, बच्चों प्लीज डिस्कशंस बंद करा करें अपने, जब मैं बोलूं फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? इस पे आगे फोर्स है, पीछे फोर्स है, ऊपर फोर्स है, नीचे फोर्स है। बट आप जानते हो ऊपर नीचे वाला तो बोलो क्या होगा? बैलेंस। लेकिन आगे वाला और पीछे वाला बैलेंस नहीं होगा, तो ये आगे बढ़ेगा तो बोलो क्या बोलेंगे? 200 माइनस में बोलो क्या? टेंशन, बराबर में इसका मास इनटू, अबे यार नहीं आया समझ, पक्की बात है। चलो अगला बताओ जरा कितना आएगा, नीचे बताओ। T माइनस 10g बराबर, कोई प्रॉब्लम है? बोलो कितना आएगा यहां से? T माइनस में 100 10a, T बराबर में 100 प्लस में 10a, इसको पुट कर दो किसमें बोलो? फर्स्ट में। नहीं आ रहा ना समझ में? पक्का बताओ, बोलो पुट करो फर्स्ट में, कितना आएगा? 200 माइनस में T की जगह पे आएगा 100 प्लस में 10a, एक 1010a, और ये हो जाएगा 100। एक्सेलरेशन कितना आया? क्या हुआ? अरे तो भाई कम ही आएगा, 1000 किलो का ट्रक है, 200 न्यूटन का मात्र फोर्स लग रहा है। अच्छा वो वाली बात, चलो कोई नहीं। 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाइस दिस एक्सेलरेशन इज वेरी स्मॉलर। इसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि इसका मास बहुत ज्यादा है और फोर्स बहुत कम है। सिंपल सी चीज है, अगर फोर्स बहुत ज्यादा, मतलब फोर्स ज्यादा हो, क्लास क्लास क्लास, क्या मैंने आप लोगों को जिस समय न्यूटन का थर्ड लॉ करा रहा था, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि जिस रफ्तार से गोली आगे जाती है उसी एक्सेलरेशन से कभी भी बंदूक पीछे नहीं आती, क्योंकि बंदूक का मास बोलो क्या हुआ था? बोलो ज्यादा हुआ था। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसका एक्सेलरेशन कम क्यों बन पा रहा है, बिकॉज ट्रक के हिसाब से इसके ऊपर फोर्स कम ही लग रहा है 200 न्यूटन। मास कितना बोलो इसका? 1000 kg।
1000 kg के मास पे 200 न्यूटन का फोर्स कोई बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है। लेकिन देखिए आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट मत करिए कि कुछ अजीब सा कुछ आया है। आप सिंपल सी चीज को समझने की तो कोशिश करें। अगर मैं 2000 न्यूटन दे दूंगा ना, आप समझ जाओगे। 2000 न्यूटन दूंगा, एक बहुत रियलिस्टिक वैल्यू आपको लगती, 2000 माइनस में 100 करते हैं आप लोग, 2000 माइनस में 100 करते हैं, ये आता 1900, और 1900 डिवाइड बाय में 1010 करते तो बहुत बढ़िया आंसर आता कि नहीं आता? वैसा कर दूं 2000 कर दूं क्या उसको मैं? नहीं समझे मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन है समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आप मुझे बताइए, मेन थीम समझनी है कि भैया जितना फोर्स, इसके भी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनमें से ऊपर नीचे वाला बैलेंस है, बट आगे पीछे वाला बैलेंस है। जैसे मैं मान के चल रहा हूं तो आगे वाला पीछे वाले से बड़ा है, तो बोलेंगे भैया 200 माइनस में टी बराबर में कितना आएगा? बोलो मास इनटू एक्सेलरेशन। आयुष नहीं है बस में ऋषभ, तो क्या बनेगी बताओ जरा, इसकी इक्वेशन बताओ कितनी बनेगी? टी बराबर में कितना आएगा? 100 प्लस में 10 टाइम्स ऑफ 0.09 कितना आएगा? बोलो 100 प्लस में इसका 10 टाइम्स करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.9, और 100.9 न्यूटन का बोलो क्या आ जाएगा इसके ऊपर? टेंशन। नहीं आया ना समझ में? अच्छा, मैं अगले ही क्वेश्चन में तुम्हारे लिए क्या करूंगा सिचुएशन, अगर तुम कर पाओ तो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा इसको करने को। नहीं, घर से करना है, क्वेश्चन दे दूंगा बस, करके लाओगे ट्राई? अगर तुम्हें आया तो मैं दूं, तुम्हें समझ आ गया तो मैं दे देता हूं। तो मेरी बात सुनो, ओए बच्चों, ये 200 की बजाय इसको तुम लोग कर दो 1500 न्यूटन। दूसरी बात, इस सरफेस को फ्रिक्शन लेस नहीं कर रहा मैं, अब इसमें मैंने फ्रिक्शन ले आया। ओए फिर वही बात, इस सरफेस में फ्रिक्शन ले आया, और फ्रिक्शन सीधा मैं बस आपको वैल्यू बता रहा हूं, 100 न्यूटन का फ्रिक्शन है, 100 न्यूटन का। अब आप मुझे बस इतना बताओ, जब इस क्वेश्चन को करोगे तो क्या नई चीज अब ऐड होने वाली है? अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अब तक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें नहीं करवाया। इधर फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, क्या होगा तुम्हें बता दूं, बस एक हिंट दे देता हूं। इधर की कहानी सेम रहेगी, इधर कोई नया फोर्स नहीं आएगा, लेकिन यहां आप जानते हो आगे बोलो कितना? 1500, पीछे बोलो क्या बनेगी? टेंशन। नहीं टेंशन तो बनेगी, टेंशन तो इधर भी बनेगी, बोला है कि नहीं? लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज जो बनेगी बताओ क्या है? कि जब ट्रक आगे चलेगा तो उसके ऊपर पीछे बोलो क्या लगेगा? तो फ्रिक्शन बोलो कितना होगा? बोलो 100। कितना होगा बोलो? अब आप लोग मुझे बताओ जरा क्लास प्लीज, इस पे आगे लगा 1500, पीछे लग रही है टेंशन भी और पीछे लग रही है फ्रिक्शन भी, बट मैं मान के चल रहा हूं कि आगे ही जाएगा। कहां जाएगा बोलो? आगे। तो मैं बोलूंगा इक्वेशन क्या बनेगी? 1500 माइनस में बताना क्या बनेगा? बोलो 100, बहुत बढ़िया, और माइनस में टी बराबर में क्या आएगा? बोलो उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छे, अगर आप ये समझ पाए कि सर इस पे आगे जो फोर्स लग रहा है, बच्चों बीच में बातें मत करा कर, कोई 2-3 बच्चे बातें करते रहते हैं, ऊपर नीचे वाला फोर्स तो बैलेंस रहेगा, ये सिस्टम ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। ट्रक लग रहा है ऊपर नीचे जाएगा, नहीं सर, आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो किसी एक तरफ मान लो मोशन है। अगर तुमने गलत माना होगा तो डेफिनेटली आंसर किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो कि लग रहा होगा सर मेरे को, तो लग रहा है पीछे चला जाएगा। अरे चला जाएगा तो आप आगे मान के करो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मान के करो, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक होएगा, वो भी ध्यान रखना, ठीक है ना? सो मैंने माना कि आगे जाएगा, क्योंकि लगता भी आगे जाएगा बच्चों, इतना बड़ा फोर्स है। सो 1500 न्यूटन माइनस में पीछे कितने फोर्स हैं? बोलो 2 फोर्स है। बोलो कौन कौन से? टेंशन भी और फ्रिक्शन भी। तो 1500 में से जब ये दोनों घट गए तब भी कुछ बच गया, वही बोलो क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां तो ये बनेगी, यहां तो ये बनेगी, उधर क्या बनेगी? ऊपर टी होएगा, नीचे बोलो कितना होएगा? 10g होएगा, तो बनेगी टी माइनस में 10g बराबर में कितना? बोलो 10a। अब ये दोनों इक्वेशन से कर लेना, उसमें भी टी है, इधर टी और ए है, इसमें भी टी और ए है। नहीं कर पाओगे अभी? भूमि नहीं आया समझ में? तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही तो फर्क आया कि मैंने इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन ऐड कर दिया। ओ भाई नहीं आया समझ में? अभी बहुत क्वेश्चन बनाएंगे इस तरह के, चिंता मत करिए, बहुत एक्सपर्टीज हो जाएगी आप लोगों की इस चीज में, लेकिन फिलहाल अभी जितने तक कराया उतने तक आना चाहिए था। तो मैं इसको तो मिटा रहा हूं, आपको खुद ही करना है, हटा दो इसको। बस हट गया, ठीक है। अब सुनो क्लास, टेंशन भी हटा देता हूं। चलो अब मेरी बात सुनो, बस एक मिनट। आपको जो मैंने आज यहां से क्वेश्चंस कराए हैं, पुल्ली बेस ये वाला सिचुएशन सबको क्लियर है? पुल्ली बेस इस तरह का सरफेस वाला सबको क्लियर है? विदाउट फ्रिक्शन, पीछे कोई फोर्स नहीं रोकेगा, और अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो बस पीछे की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स रोकेगा। यही चीज तो मैंने भी करी है। वंश नहीं आया समझ में? फिर अगले वाले सिचुएशन के अंदर मैं ट्रक को ले आया,
अभी ट्रक पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इन द नेक्स्ट केस पीछे की तरफ क्या आ जाएगा बोलो फ्रिक्शन। तो जो ही तुम्हारी इक्वेशन थी ना 200 माइनस टी, वो यहाँ पर 200 माइनस टी नहीं, जितना भी फोर्स दिया हुआ 1500 माइनस टी माइनस एफ बराबर आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। मुश्किल लगा गया ये चीज, और अभी लगने दो मुश्किल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुश्किल यहाँ फेस कर लो, पेपर में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई वाली, फिनिश करूँ यहाँ पर, ठीक है। इंक्लाइंड अब इसके बाद आएगा। इंक्लाइंड अभी हम हॉरिजॉन्टल सर्फेस कर रहे हैं, वर्टिकल कर रहे हैं। इंक्लाइंड इसके बाद कैसे कराऊंगा, सारा सब है, अभी वो आया ही नहीं है, इसके बाद आता है। इंक्लाइंड बाद में आता है।